पौराणिक कथाओं में समुद्र मंथन एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटना है जो देवताओं और असुरों राक्षसों के बीच सहयोग और संघर्ष को दर्शाती है। यह कहानी जीवन, मृत्यु और अमरता की खोज के इर्द-गिर्द घूमती है। पृष्ठभूमि। एक समय की बात है, देवराज इंद्र के अहंकार के कारण देवों ने अपनी सारी शक्ति, तेज और धन खो दिया था। महर्षि दुर्वासा के शाप से स्वर्ग लोक श्रीहीन, सौंदर्य और समृद्धि रहित हो गया था। इस भयंकर संकट में सभी देवता भगवान विष्णु के पास सहायता के लिए पहुंचे। भगवान विष्णु ने देवताओं को एक सुझाव दिया कि वे असुरों के साथ मिलकर क्षीर सागर, दूध का महासागर, को मथें। उनका उद्देश्य था उस मंथन से निकलने वाला अमृत, अमरता का पेय प्राप्त करना, जिसे पीकर वे पुनः शक्तिशाली और अमर बन सकें। देव-असुर संधि। यह कार्य अत्यंत विशाल और कठिन था, इसलिए देवताओं को असुरों की मदद लेनी पड़ी। अमरता के लालच में असुरों के राजा बलि ने भी इस संधि को स्वीकार कर लिया। मथनी मंथन दंड मंदराचल पर्वत को मथनी के रूप में चुना गया। रस्सी नेति नागों के राजा वासुकी को रस्सी के रूप में इस्तेमाल करने का प्रस्ताव रखा गया। मंदराचल पर्वत को क्षीर सागर में स्थापित किया गया। वासुकी नाग को पर्वत के चारों ओर लपेटा गया। उनका मुख, सिर असुरों ने पकड़ा और पूंछ का सिरा देवताओं ने पकड़ा। मंथन का आरंभ। जय हो के जयकारे के साथ समुद्र मंथन आरंभ हुआ। देव और असुर पूरी शक्ति से वासुकी को बारी-बारी से खींचने लगे। शुरुआत में मंदराचल पर्वत बिना किसी आधार के सागर की गहराई में डूबने लगा। यह देखकर भगवान विष्णु ने तुरंत कछुए का रूप धारण किया और अपनी विशाल पीठ पर पर्वत को सहारा दिया। विष का प्रकटन। मंथन कई वर्षों तक चलता रहा। पर्वत के घर्षण और वासुकी नाग की पीड़ा के कारण सबसे पहले एक भयंकर और विनाशकारी विष निकला, कालकूट या हलाहल। कालकूट इतना जहरीला था कि उसकी एक बूंद से संपूर्ण ब्रह्मांड नष्ट हो सकता था। यह देखकर देवता और असुर दोनों भयभीत हो गए। कोई नहीं जानता था कि इस भयंकर विष का क्या किया जाए। तब सभी ने मिलकर भगवान शिव से प्रार्थना की। सृष्टि को बचाने के लिए भगवान शिव ने बिना किसी संकोच के उस पूरे विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। विष के कारण उनका कंठ, गला नीला पड़ गया और तभी से वे नीलकंठ कहलाए। 14 रत्न, चतुर्दश रत्न। विष के बाद मंथन से एक-एक करके 14 बहुमूल्य रत्न और अद्भुत वस्तुएं प्रकट हुईं। इनमें से कुछ प्रमुख हैं। कामधेनु, इच्छाएं पूरी करने वाली दैवीय गाय। उच्चैःश्रवा, 7 सिर वाला सफेद घोड़ा। ऐरावत, देवराज इंद्र का सफेद हाथी। कौस्तुभ मणि, भगवान विष्णु के वक्ष पर धारण किया जाने वाला दिव्य रत्न। पारिजात, स्वर्ग का दिव्य पुष्पों वाला वृक्ष। अप्सराएं, जैसे रंभा और उर्वशी। लक्ष्मी, धन, समृद्धि और सौंदर्य की देवी, जिन्होंने भगवान विष्णु को पति रूप में चुना। वारुणी, मदिरा एक प्रकार की शराब। धन्वंतरी, देवताओं के वैद्य, डॉक्टर, जो अमृत कलश लेकर प्रकट हुए। अमृत कलश और संघर्ष। अंत में देवताओं के वैद्य भगवान धन्वंतरी अपने हाथों में अमृत से भरा एक स्वर्ण कलश लेकर प्रकट हुए। अमृत देखते ही असुरों में लालच और अहंकार जाग उठा। वे संधि को भूल गए और अमृत कलश को छीनने के लिए देवताओं से लड़ने लगे। देव और असुरों के बीच अमृत के लिए भयंकर संघर्ष छिड़ गया। स्थिति को बिगड़ता देख भगवान विष्णु ने अपनी अद्भुत माया से एक अत्यंत सुंदर स्त्री का रूप धारण किया, मोहिनी। मोहिनी के रूप पर मोहित होकर असुरों ने शांति से अमृत देवताओं और असुरों में बराबर बांटने का आग्रह किया।
मोहिनी ने अपनी चालाकी से असुरों को पंक्ति में बिठाया और देवताओं को पहले अमृत पिलाना शुरू कर दिया। जब तक असुरों को यह रहस्य समझ में आता, तब तक देवताओं को अमृत मिल चुका था। असुरों को अमृत से वंचित कर दिया गया, जिससे वे अमर नहीं बन पाए। कहानी का निष्कर्ष: अमृत पीकर देवों ने अपनी शक्ति पुनः प्राप्त की और असुरों को हराकर स्वर्ग लोक में शांति और व्यवस्था